कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन जब इनकी प्रिपरेशन होगी ना तो वो पूरी जाने देना, चाहे लेंथी भी हो जाए। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये सारा क्राइटेरिया होता है कि डेवलप हो जाता है बंदा, इस तरह सीट्स निकलेंगी जो जिनके 31 से आगे, लेकिन 31 से नीचे वाले उम्मीद ना लगाएं। अब मैं चाहे दिल तोड़ रहा हूँ, जो मर्जी उससे नीचे ना दे लगाएं। क्यों? क्योंकि इन साइन लोगों ने पता नहीं नंबर कैसे दिए 32.19, ये समझ नहीं आई यार ये आज तक हैं, ये उन्होंने कैसे बनाया। मतलब उस बंदे को मैं कहता हूँ कि BBC न्यूज वालों को कवरेज करना चाहिए कि भाई ये तुमने ये कैसे किया है, और ये 100 में तो 100 कैसे दिया तुमने, ठीक है। अजीब है सिस्टम यार। और वो कल वो एक लड़का आके नीचे बैठा हुआ था, वो मुझे कहता सर जी, वो FA की तैयारी कर रहा था, कहता सर जी आपसे मैंने 10 बार फोन किया, आपने कहा आउट ऑफ द सिलेबस आना है, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने सारा सिलेबस तैयार किया। मैंने कहा फिर तेरा आउट ऑफ सिलेबस आया था सर। पता नहीं कहाँ से चुनिया, पता नहीं कहाँ से आया था। मैंने कहा, मैं कह रहा मैंने आपको 10 बार फोन किया था। मैंने कहा अच्छा। कह रहा आपने 10 बार मना किया था। मैंने कहा फिर? कह रहा मैंने आपकी बात नहीं मानी। बड़े सीरियस होकर बता रहा। मैं कहा फिर? कह रहा सर जी आया आउट ऑफ सिलेबस। तो मुझे कह रहा कि सर जी FIA ने जो अपने ऑफिशियल पेज पे लिखा था वो क्यों नहीं आया? ये तो क्या। मैंने कहा पंजाब पुलिस ने ऑफिशियली लिखा था कि इस डेट को रिजल्ट आएगा, क्या उस डेट को आया? नहीं आया। दिस इज पाकिस्तान। समझो, मैं तो समझ गया हूँ, तुम लोग भी समझ जाओ। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। आपका नाम क्या बेटा? अच्छा, मौजम से इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू सब्जेक्ट वाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे ने PU में फॉर्म जमा कराया है या PHB में फॉर्म जमा कराया है, SP में फॉर्म जमा कराया है, तो उसी तरह होगा। लेकिन वो ऑप्शन मेरी अभी तक सॉलिड है जो मैंने आपको कही थी कि 5 लोगों को साथ बुलाया जाएगा। 89% वही चांस है कि 5 को बुलाया जाएगा। लेकिन 5 PHB के 5 के साथ होंगे, SPU के 5 साथ होंगे, या पंजाब पुलिस के 5 साथ होंगे। पहले हम लोग जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तीनों पोस्टें हैं क्या। कोई बच्चा मुझे बताएगा तीनों पोस्टों के बारे में, ये तीनों के काम क्या क्या होते हैं, अगर किसी को नॉलेज हो। PHB क्या होती है बेटे? बताएं। हाईवे को प्रोटेक्ट करना सर। अच्छा, PHB होती है, ये मोटरवे वगैरह को करते हैं कंट्रोल, ठीक है। और SPU क्या होती है? सर ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट होती है, ये ऑफिसर्स के साथ होती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। ये ज्यादातर ना कंप्यूटर वगैरह को, इन सब चीजों को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और PU क्या होती है? PU की होती है सर, ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा। अच्छा, PP क्या होती है? सर पंजाब पुलिस। मैं समझा भी बोलेगा भुट्टो होती है। बैठ जा। पी बोलते हैं तो भुट्टो। अच्छा, पंजाब पुलिस क्या करती है वो सबको पता है, ठीक है। ठीक है, ये बहुत मेहनत करती है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस के नाम बदनाम करो भाई, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे पंजाब पुलिस में। हमारे पंजाब पुलिस में नईम साहब हैं, मैंने जिसका बताया था, उन्होंने माशाल्लाह शाम के टाइम में एक फूड स्टॉल पता नहीं कोई खोला हुआ है, बच्चों को फ्री तैयारी करवाते हैं। वो सिंध के हैं, पता नहीं सिंध या मुल्तान के हैं, ये सही है, ठीक है। इस तरह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पुलिस वाले हैं जो काम कर रहे हैं, बड़े बरकत हाथ लगाया आपने, ठीक है। इस बंदे को रख लेंगे हम AC के साथ, ठीक है ना। अच्छा, अब इंटरव्यू की तैयारी की तरफ आते हैं हम लोग। इंटरव्यू में 4 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब आपने बैठना है तो आपकी टांगें क्रॉस होनी चाहिए। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इसकी टांगे जो से दोनों क्रॉस हैं, ये थोड़ी सी आगे होंगी इस तरह करके, राइट। इस तरह मैंने क्यों करवाई है? ताकि आपका पाँव सोएगा नहीं। आर्मी वाले लाजमी सुने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले लाजमी सुने, ठीक है। या लेक्चर इन कॉमर्स वाले भी, जो भी इंटरव्यू के कुछ टिप्स हैं उन्हें फॉलो करें। जो हैंड्स हैं आपके वो इस तरह होने चाहिए, बिल्कुल इस तरह करके। और आपने कभी कमर पीछे नहीं लगानी, पीछे जो आपकी स्पोर्ट है वहां आपने कमर कभी भी नहीं लगानी। ये पहला पॉइंट। आपका हेड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं? गर्ल्स का क्वेश्चन था कि गर्ल्स आइज कांटेक्ट कैसे करेंगी और बॉयज आइज कांटेक्ट कैसे करेंगे। गर्ल्स और बॉयज दोनों आइज कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आइज कांटेक्ट का मतलब आंखों में आंखें डालना नहीं है। आइज कांटेक्ट का मतलब है यू हैव टू सी लाइक दिस। अब देखो, मैं इसके माथे की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन इसे लग रहा है मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसके माथे की तरफ देख रहा हूँ मैं। ये इसे कहते हैं आइज कांटेक्ट। इसका आइज कांटेक्ट नहीं होता गुरी का, समझ आई? वो एक बच्चे ने भी कहा सर जी मैं आइज कांटेक्ट करूं, मैं क्या कर ली, तो मुझे कह रहा है सर जी सही वाला आइज कांटेक्ट करूं। नहीं। फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा ये आइज कांटेक्ट गलत समझ रहे हैं, इन्होंने आइज कांटेक्ट करना था, उसने मेरा गार्ड बोला उठाओ इसे, पागल है ये, 10 मिनट से घुरी जा रहा है मुझे। सरकार ने कहा था आइज कांटेक्ट करना पक्का, आंख नहीं झपकनी चाहिए जी, फिर तो वो जेल में डालेंगे। फिर वैसे भर्ती कर देगी कि इसमें क्वालिटीज ऑफ द पुलिस हैं, ठीक। तो अच्छा, आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है।
तो ये चीज़ होगा, आइज कॉन्टैक्ट करना है, लेकिन आपने कहा माथे की तरफ देखना है, आपने उसकी आंखों में नहीं देखना। एक क्वेश्चन जो हमेशा होता है वो होता है टेल मी योरसेल्फ। टेल मी योरसेल्फ। क्या आवाज आ रही है? बेटा उसे करने दो, या फिर आप आगे बैठ जाओ, ठीक है? जानबूझ के उसे भेज देते हो सामने, या फिर करने नहीं देते। अब जैसे कि ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम है स्पीकिंग में, थोड़ा सा इश्यूज है, ठीक है? तो मैं पर्सन चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे ये बताऊँगा जैसा भी आपका इंटरव्यू आपने बोलना है, समझिए, कोई और पर्सन आ जाए, आप आ जाए। अच्छा, ये भी पर्सनैलिटी के बारे में हम एक वीडियो बना देंगे, कौन से कलर की कैसी ड्रेसिंग करके जानी है। टाइम क्रॉस, हाथ ऐसे करना है आपने, ठीक है? ऐसे करना। अब आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद रामी कुमार। अच्छा, अपने बारे में मुझे कुछ बताएं बेटा। सर मैंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया हुआ है और 36.92 मेरे मार्क्स हैं। 36.92 है ना? अब इंटरव्यू के लिए जब ये बैठेगा वहाँ पर, तो इस बात को ज़हन में रखना है कि जब ये टेल मी योरसेल्फ का आंसर दे रहा होगा तो 3 लाइनों का जवाब देना आप लोगों ने, लेकिन वो 3 लाइनों का जवाब जरा ऊंची आवाज़ में देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम मौजम है ना? मोहम्मद रामिश। रामिश, आपने बोला माय नेम इज़ मोहम्मद रामिश, रिसेंटली आई कंप्लीट, क्या तालीम है आपकी? मैंने एफए किया हुआ बीए में। हाँ जी, आई कंप्लीट माई एफए, आई वांट टू ज्वाइन पंजाब प्लीज। इस बात को बोलो ज़रा ऊंचा। उर्दू में इंग्लिश में बोलना है, अगर वो इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश में जवाब देना है, अगर उर्दू में पूछेंगे तो उर्दू में जवाब देना है, इंग्लिश में जवाब देना। माय नेम इज़ मोहम्मद रामिश। क्या आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? माय नेम इज़ मोहम्मद रामिश। आवाज़ नहीं आ रही। माय नेम इज़ मोहम्मद रामिश। देखो, ऊंचा बोलना है, मैं एक बार बोल रहा हूँ आपको, पॉइंट्स पिच जिसकी गलत होगी वो फेल हो जाएगा। 3 लाइन्स हैं, तीनों लाइनों में पिच सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम हसन है, ठीक है? माय नेम इज हसन, रिसेंटली आई कंप्लीट एफए, आई वांट टू ज्वाइन पंजाब पुलिस। ऊंची आवाज से बोलना है। अगर ये भी आवाज नहीं, अब देखो तीनों सेंटेंस में वॉइस आपकी सेम रहनी चाहिए, पिच भी स्ट्रॉन्ग। आप लोग करते क्या हो? माय नेम इज हसन, रिसेंटली आई कंप्लीट एफए, आई वांट टू ज्वाइन पंजाब पुलिस। सेंटर की लाइन क्या होगी? डाउन। फेल इन आर्मी। समझ आएगी? तीनों में क्या होनी चाहिए? पिच क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, फिर आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही होगा। रिपीट अगेन, तीनों में पिच आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आप पंजाब पुलिस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? सर शुरू से शौक था, तो ये जवाब आपने नहीं देना कि शुरू से शौक था, इसका कोई और जवाब बताएं कोई मुझे। सर ये गवर्नमेंट नौकरी है और इससे मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकता हूँ और मुझे अपनी मुल्क की खिदमत करने का। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन ज़हन में रखें अगर वो आपका इंटरव्यू इंग्लिश में करेंगे, वैसे 89% या 90% चांस है इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं होगा। पंजाब पुलिस वालों का इंटरव्यू उर्दू में होगा, एसपीओ वालों का इंटरव्यू इंग्लिश में होगा और पीएचबी वालों का भी इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। ये पॉइंट मैंने बता दिया आपको। पीएचबी वालों का टोटल इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, एसपीओ वालों का टोटल इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, पीपी वालों का, पंजाब पुलिस वालों का इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं होगा। पीपी वालों से, जो पंजाब पुलिस वाले हैं, उनसे इंटरव्यू में सिर्फ 5 सवाल किए जाएंगे, वो सवाल मैं भी आपको बता देता हूँ। और पीएचबी वाले या एसपी वाले हैं, उनसे सवाल एक किया जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल सवाल होगा। वो ये होगा उनसे सवाल कि आप 2 टेस्टों में पास थे, आपने एक पोस्ट को क्यों चूज किया, उसकी कोई सॉलिड रीजन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई है जो 2 या 3 में पास था? आप कितने में पास थे? 3 में। आप 3 में पास थे, 3 में अप्लाई किया था। अब आपने किसे चूज किया? पंजाब पुलिस। आपने जमा करा दिया? जी, सबने जमा करा दिया अपने। अच्छा, पंजाब पुलिस आपने क्यों चूज किया? अब ये बताएं। आप देखें, आपको सबको पता है कि पीएचबी में सुकून है, ठीक है, एसपीबी में सुकून है, और पीपी जो सी है, जैसे भी कहो बेटा, इसमें काम भी बहुत ज्यादा है और धूप में फिरना फुरना काफी काम है। तो आपने इसे क्यों चूज किया? सर ये एक ब्रांच है, एसपी और पीएचपी इसके आगे से शाखें हैं, और जब ब्रांच को फायदा होगा तो ऑलरेडी इसके साथ शाखों को भी फायदा होगा। आपने ये जवाब नहीं देना है, इसका मतलब आप गलत जवाब दे रहे हैं। आपने जवाब ये देना है। आपके नंबर कितने हैं? सर 44। आपने जवाब देने के सर जी मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज मार्क्स को देखा, देन मैंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, फिर मैंने देखा कि मेरा मेरिट कहाँ बन रहा है, तो मेरा मैक्सिमम ट्राई थी कि मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूं। तो मुझे लगा कि पीपी वाइद ऐसी पोस्ट है जिसमें मैं अगर फॉर्म जमा कराऊंगा तो मेरे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने पीपी में अप्लाई कर दिया और मैंने पीएचबी और एसपीयू को मैंने स्किप कर दिया। समझ आई? इस तरह का आपने जवाब देना है। समझ आ गई? ये जवाब आप लोगों ने देना है। किसी बच्चे ने ये जवाब नहीं देना मैं पीएचबी से प्यार हो गया या एसपी से या पीपी से ऐसा कुछ, ठीक है, और मुझे वो पसंद है, मैं उसी का यूनिफॉर्म पहनना चाहता हूँ। जरा भी ऐसा नहीं बोलना। आपने उन्हें बोलना है कि मैंने इसे रिव्यू किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज, हालांकि आप में से किसी ने लिस्टें देखी, ठीक है, मैंने वीडियो बना दी थी उसमें कैसे कैसे मुताबिक अप्लाई करना है, मैंने सारी
पढ़ ली थी लिस्टें, इसलिए मैं उसके मुताबिक वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि बगैर पढ़े मैं वीडियो कैसे बना देता, ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ने का। तो आपने उन्हें ये जवाब देना है कि मैंने उन सब चीज़ों को पढ़ा, समझा और समझने के बाद जो सा है फिर मैंने इस पोस्ट पे कर दिया अप्लाई। अच्छा, 5 सवाल मैं जब बताने लगा हूँ जो पीपी वालों से पूछे जाएंगे वो लिख लें। पहला सवाल, आपका तारफ क्या होगा। दूसरा सवाल, अगर इस नौकरी के दौरान आपको कहीं और अच्छी नौकरी मिल जाती है, क्या आप इसे छोड़ देंगे या नहीं, तो इसका क्या जवाब देंगे। छोड़ देंगे। अगर वो आपसे पूछते हैं कि इस नौकरी के दौरान अगर आपको कहीं और अच्छी नौकरी मिलती है तो आप छोड़ देंगे, उन्हें कहना है कि सर डिपार्टमेंट मेरा यही रहेगा, लेकिन मैं यहाँ प्रमोशन करूँगा, मैं इस डिपार्टमेंट में रह के एएसए के लिए अप्लाई करूँगा, मैं इस डिपार्टमेंट में रह के सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करूँगा, लेकिन मैं ऊपर ही जाऊँगा, मैं डिपार्टमेंट चेंज नहीं करूँगा। क्या जवाब देना है। डिपार्टमेंट चेंज नहीं छोड़ूंगा, नहीं करूँगा। कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए, नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तीसरा और अहम पॉइंट वो आपसे पूछेंगे, अच्छा ये बता दें, जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर हम आपको नहीं रखेंगे और आपका लिस्ट में नाम नहीं आता फाइनल लिस्ट में और आप सेलेक्ट नहीं हो पाते, देन आप क्या करेंगे। रिपीट अप्लाई करूंगा सब इंस्पेक्टर। आप कुछ CSS करोगे सर, और फिर डीएसपी लग के फिर पूरे थाने को सीधा आप। हाँ, आपने उसका जवाब देना है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि अगर आप नहीं हो पाते फाइनल इंटरव्यू में तो फिर आप क्या सोचेंगे, इसका क्या कोई जवाब है। अच्छा, आपने उसे बोलना है कि सर जी इंशाल्लाह मैं हो जाऊंगा, मैं इस तरह की बातें सोचता ही नहीं हूँ, मैं इस तरह की बातें सोचते नहीं हूँ। उसका कोई जवाब नहीं देना कि मैं CSS करूँगा, PMS टेस्ट पास करूँगा, या मैं इंस्पेक्टर हो गया आऊँगा, या मैं दोबारा ट्राई करूँगा। ट्राई वगैरह के वर्ड्स भी आपने यूज़ नहीं करने। आपने कहना है कि सर मैं ऐसा सोचते नहीं हूँ, ये पूरी उम्मीद है कि मैं इसमें हो जाऊँगा। एक और क्वेश्चन वो आपसे करेंगे, वो आपसे ये पूछेंगे, अच्छा मैं ये बता दें कि जॉब तो बड़ी टफ है, बड़ी मुश्किल इसमें कंडीशन है, सब चीज़ें हैं, तो आप इस जॉब के दौरान आप जॉब में आ जाते हैं, ठीक है, और आपके घर वाले आपको कहते हैं कि जॉब को छोड़ दें या ज्वाइनिंग ना दें, ठीक है, रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी, तो फिर आप क्या करेंगे। क्या घर वालों की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। सर क्योंकि घर वालों ने ही तो मशवरा दिया था, बल्कि शौक है शुरू से। मुकर गए, बदल गए सारे। नहीं सर, नहीं बदलेंगे। बदल गए ना सर, नहीं छोड़ेंगे जॉब को। घर वालों को छोड़ दोगे। वो जालिम लोग हैं भाई ये। अगर वो आपको इस तरह का सवाल करेगा तो आपने उसे जवाब देना है कि सर मैं एक्सपेक्टेशन में बिलीव नहीं करता। लिख लो, किस पे बिलीव नहीं करता। एक्सपेक्टेशन में बिलीव नहीं करता। जब वक्त आएगा, जब फैसला होगा, मैं पहले इस तरह की बातें नहीं सोचता। यानी आपने नेगेटिव थिंकिंग को लेके ही नहीं आना अपने माइंड के अंदर। उसके अलावा आपका एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा कि डू यू हैव एनी रेफरेंस। क्या आपकी फैमिली में से कोई पुलिस में है, क्या आपके पास कोई रेफरेंस है, क्या कोई आपका कोई बंदा है जो पुलिस में जॉब वगैरह करता हो, तो उसका क्या जवाब देंगे आप। जिसका नहीं है वो तो कॉमनली कहेगा मेरा कोई भी डिपार्टमेंट में नहीं है। उसने ये नहीं कहना है कि कोई डिपार्टमेंट में नहीं है। आप में से जितने बच्चों से वो ये क्वेश्चन करेंगे क्या आपका कोई रेफरेंस या कोई बंदा पंजाब पुलिस में है, तो आपने कहना है यस सर। कहेंगे कौन, कहना सर मी, इन फ्यूचर आई एम कमिंग सून इन पंजाब पुलिस। समझ आई, PHB एंड SPU। अपने आप को ही बोल देना है, किसी का रेफरेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गए। ये 5 पॉइंट हैं जो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं और इसे आप लोगों ने फॉलोअप करना है। अब इंटरव्यूज़ कब से होंगे। इंटरव्यूज़ की लिस्टें तो 27 से उन्होंने नशर करनी शुरू कर दी हैं। कुछ के 6 से शुरू हो रहे हैं, कुछ के 3 से शुरू हो रहे हैं। आपका कब है। 3 तारीख को। और आपका आपके कब है। 7 तारीख को है। आपका है कहाँ पर इंटरव्यू, कौन सी जगह पर है। यहाँ लोअर वाला को सबका वहीं पे ही है ना, लोअर वाला को सबका वहीं पे ही है। अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये इंटरव्यू बड़ा अजीब हो गया। जिस तरह मैंने वीडियो में बोला था कि किसी से सवाल पूछेंगे, किसी से वो सवाल ही नहीं पूछेंगे, ठीक है, और टाइम को वैसे ही वेस्ट कर देंगे और आपको बाहर भेज देंगे। तो ये हो रहा है, उसे भेज दो, नीचे कुंडी लगा के आ जाओ। तो ये सारी कंडीशंस उसके बंदे के माइंड में आ रही होंगी आप लोगों की, पता नहीं मैं सिलेक्ट हुआ हूँ नहीं हुआ, क्या सारा क्राइटेरिया है। तो मैं बेटा आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंशाल्लाह 110% पूरी उम्मीद है कि आप सारे के सारे जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। बस 2 गलतियाँ नहीं करनी आपने।
ये 2 गलतियां जो बता रहा हूँ, ये 2 गलतियां नहीं करनी, आप सेलेक्ट हो जाओगे। पहली गलती, आपने सॉरी का वर्ड नहीं बोलना। चेयर हिल गई, आवाज आ गई, सॉरी नहीं बोलना। आपने क्वेश्चन किया, उसने क्वेश्चन किया, आपको जवाब नहीं आता, आपने सॉरी नहीं बोलना, सॉरी सर नहीं। जी, फॉर एग्जाम्पल पूछें कोई सवाल जिसका मुझे आंसर ना आता हो, मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे आंसर नहीं आता, मैं गलत जवाब दूंगा, देखते हैं कैसे देता हूँ मैं ये नहीं सोच रहा मैं टीचर हूँ, एज ए स्टूडेंट ही सोच रहा हूँ। जी, आपकी सैलरी कितनी है? अभी तो जॉब ही नहीं लगी, सैलरी कैसे पता चलेगी? क्या इसने क्वेश्चन किया है? बेल्जियम कैपिटल। बेल्जियम का कैपिटल इंग्लैंड है। गलत बोल दो, क्या बोल दो? गलत। आप में से 2 बातें मैं बोल रहा हूँ, जो ये करके कमरे में से निकल गया बाहर, वो फोन करके कह दे कि वो सिलेक्ट है। पहली बात, सॉरी का वर्ड नहीं बोलना जितने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पीएचपी, एसपी वाले और पीएचपी वाले, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपने रूम के अंदर जाना है और रूम से बाहर आना है, उस टाइम आपने बिल्कुल सीधा होकर चलना है। कोई लड़का झुक के ना चले, ऐसे जाना और ऐसे आ जाना, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रहने दो बंद, ये चीज़ नहीं करनी है आपने। आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि आप पूरे बेंड हुए होते हो, फिर रूम के अंदर जा रहे होते हो और बेंड होते हुए रूम से बाहर आ रहे होते हो। ये गलती नहीं आपने करनी, ये 2 गलतियां आपने नहीं करनी। भेजते बेटा उसे, दरवाज़ा खोल दो, वो बंद हो गया, वो फ़ैन भी ऑन कर दें। तो ये 2 गलतियां आपने नहीं करनी, तो आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी इंटरव्यू कोई टफ नहीं होने वाला, कोई उसमें मुश्किल सवाल नहीं होने वाले, कोई ऐसा ज़रा भी क्राइटेरिया नहीं है। जो क्राइटेरिया है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बता सकता। बस इतना कहता हूँ कि आप तमाम ने मुझे अपनी स्लिप सेंड की हुई हैं ऑलरेडी, और स्लिप सारी की सारी हमारे पास सेम है। वो स्लिप्स बार बार सेंड ना करें, हमारे पास सबके रिकॉर्ड है। जहाँ तक कोशिश हम कर सकते हैं ना, हम कोशिश हर एक के लिए कर रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं कोशिश नहीं करता। तो इन चीज़ को फॉलोअप कीजिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपकी ट्रेनिंग कब शुरू होगी। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार वहीद 1 to 1, फॉलोअप कीजिए। अल्लाह हाफिज़।